Hello, my dear students. Welcome back to Shan Foundation. I am Anjali, your biology expert. So, children, in the series of learning biology, today we will discuss some questions of topic cell. This is part 4. एंड आई होप आपने पिछले पार्ट्स जो हैं वो देखे हैं बिकॉज आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है हमें. एंड येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनलीज. सो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है स्टडी के बारे में. ठीक है, सेल की स्टडी है ना, सेल के टाइप की स्टडी, सेल के स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उसके जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं, जो ये पार्ट आप देख रहे हो उनकी स्टडीज़, उनको हम क्या बोलते हैं. तो ऑप्शन ये 4 है. एक है बायोलॉजी, बी है सेल बायोलॉजी, सी है माइक्रोबायोलॉजी और डी है बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, देखो बायोलॉजी जो मतलब होता है इसका, बायो का मतलब होता है लिविंग. ठीक है, लिविंग. वेयर एज सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें, सो सेल तो हमारी ये जो एक सेल है वो हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना. अब सेल की स्टडी, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेल बायोलॉजी, या फिर इसका एक और नाम है साइटोबायोलॉजी, साइटोलॉजी. ठीक है, 2 नाम हैं इसके. और माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रो का मतलब होता है मिनी, छोटे, है ना. तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. और बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसी के साथ ये जो बायोलॉजी है, जब टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी. ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनीज इज नोन एज सुसाइडल बैग. ओके, सो देखो एक जो टिपिकल सेल है, ये स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली आंसर है हमारा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ साइड में. सो देखो एक सेल जो है, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ना. अब जैसे हमारे रूम्स में एक डस्टबिन होता है ना, साइड में कॉर्नर में पड़ा रहता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है हम उसी डस्टबिन में डंप करते हैं, करेक्ट. वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी एक डस्टबिन होता है. तो उसमें क्या है बेसिकली कि अगर सेल डैमेज हो गई, ठीक है, ये जो सेल है ये डैमेज हो गई, इंजर्ड हो गई, या फिर सेल का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, तो वो क्या करेगा, उसी बैग के अंदर आ करके डंप हो जाएगा, मतलब सुसाइड कर लेगा उसी सेल के अंदर आ करके, उसी पार्ट के अंदर आ करके. और ये क्या करेंगे, जो पार्ट है, ये डस्टबिन जो है, ये क्या करेगा कि उसको ब्रेक डाउन कर देगा, पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देगा. ठीक है, तो सुसाइडल बैग की अगर हम बात करें तो कौन सा पार्ट है सेल का जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं. तो राइट आंसर इज ए, लाइजोसोम. लाइजोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. ठीक है, बाकी के जो 3 हैं इनके अपने अपने फंक्शन हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनीज इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, सो देखो इसमें पूछा है एक प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल, करेक्ट, प्रिमिटिव सेल. और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स किनकी होती हैं, हमारे बैक्टीरियाज की, किंगडम मोनेरा, करेक्ट. तो इनकी सेल्स क्या है, प्रिमिटिव हैं. अब इसमें ये पूछा गया है सेल का कौन कौन सा ऐसे कंपोनेंट है जो कि एब्सेंट है. तो न्यूक्लियस, ये तो भाई एब्सेंट होता है. क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की जगह उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, करेक्ट, न्यूक्लियोइड होता है. लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये दोनों भी क्या है, एब्सेंट हैं एक प्रिमिटिव सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल में. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उसकी जगह न्यूक्लियोइड होता है, करेक्ट. उनके पास लाइजोसोम नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्गी एपैरेटस नहीं है, बहुत चीज़ों की कमी है इनके पास. ठीक है, सो यस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो इनके पास क्या क्या है. लेट मी चेंज द कलर. हाँ, सी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का. ठीक है, इनका ये जो आप देख रहे हो सर्कुलर, ये पर्पल कलर का यहाँ पे जो देख रहे हो ये सारे, ये बेसिकली इनका डीएनए है. ठीक है, इनका ये डीएनए है, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, जैसे यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना. तो इनका जो डीएनए है इस तरह से सर्कुलर होता है, और ये होता है न्यूक्लियोइड. देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस. ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें होता है, सेल वॉल भी है. अच्छा, सेल वॉल किससे बनी होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना बाबा, कि इनकी जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, क्योंकि प्लांट सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल, करेक्ट, ध्यान से सुनना, प्लांट सेल है यूकैरियोटिक सेल, बट ये है प्रोकैरियोटिक सेल, है ना. तो इनकी सेल वॉल किससे बनी है, इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन से. ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकेन से इनकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है. कैप्सूल इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. इनके पास फ्लैजुलम होता है, ठीक है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, लोकोमोशन. वेयर एज इनके पास राइबोसोम होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. रेस्ट जितने भी पार्ट है एक सेल के, एक यूकैरियोटिक सेल में, इनमें क्या है, एब्सेंट है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज पीपल थिंक कि लाइजोसोम है इनके पास, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके पास, बट नहीं होता है. ठीक है, इसको ध्यान रखना आप. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लेट मी चेंज द कलर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनीज इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड.
एंड अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सेल टू सर्वाइव। तो देखो सेल के सर्वाइवल के लिए सेल के पास ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्टोरेज का काम करता है, जहाँ पे खाना स्टोर होता है, जहाँ पे बाकी न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, सो देखो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूल। वैक्यूल हेल्प्स इन स्टोरेज। ठीक है, हाँ ये स्ट्रक्चर भी देखो एक वैक्यूल का। प्लांट में जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट वैक्यूल प्रेजेंट होता है और मेनली प्लांट में ही ये स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट इसका रोल एक परफॉर्म करता है। ठीक है, सो राइट आंसर ए है वैक्यूल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेक का मतलब ये होता है, मान लो दिस इज एक छोटा सा बॉल है हमारे पास और इसको हमने तोड़ दिया छोटा 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 छोटा, फर्दर फिर इसको तोड़ा लाइक दिस, है ना, इसको तोड़ना है हम लोग, इसी का मतलब होता है, इसका मतलब ब्रेक डाउन करना है ना, तोड़ना। सो इनमें से आउट ऑफ दीज फोर विच कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन, तो राइट आंसर है हमारा लाइजोजोम, क्योंकि लाइजोजोम क्या बोला था मैंने, सुसाइडल बैग, और वहाँ पे भी ये टर्म मैंने यूज़ किया था अभी जस्ट हमने जो उसका सॉल्यूशन देखा था कि बेसिकली लाइजोजोम क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, करेक्ट, जितनी भी सेल्स हैं जो डैमेज हो गई हैं, जो इंजर्ड हो गई हैं। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइजोजोम्स। ठीक, अच्छा साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो देखो सेल के अंदर का फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ओके नेक्स्ट, हाँ ये आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का होता है, बहुत ही छोटे होते हैं ये, है ना, काम बहुत बड़ा है। ओके, सो यस दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो शान फाउंडेशन को सब्सक्राइब करिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा पेज हैंडल है अंजलि मालाविया, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।